हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अलियम केमिस्ट्री चैनल। सीयूटी पीजी 2023 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है और आपके बहुत सारे डाउट है रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन। कितने यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेशन का फॉर्म का जो फीस है वो कितना है, ये बहुत सारे डाउट है और इसीलिए ये डिटेल वीडियो आपकी सीयूटी पीजी 2023 के लिए बनाई जा रही है। और इस वीडियो को देखकर शायद आपका एक दो डाउट ही बचेगा। अप्रोक्सीमेटली 90% आपके सारे डाउट क्लियर मैंने कर देने हैं। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। सीयूटी पीजी एग्जाम, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये आपका जो वेबसाइट है, ये जो आपका इंटरफेस है, इसका जो लिंक होगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहां पर देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर द सीयूटी पीजी 2023 स्टार्ट हो गया है। आपको जस्ट इसे क्या करना है, क्लिक करना है। आप जैसे इसे क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह से एक फेज ओपन होगा, इंटरफेस ओपन होगा, ये पोर्टल ओपन होगा। इस पोर्टल पर आपको क्या कराना होगा, सबसे पहले अपना न्यू रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पर मैं आपको कहना चाहूंगी, आप रजिस्ट्रेशन कराने से पहले यहां पर जो सारी गाइडलाइंस है उनको पढ़ लीजिए, उनको समझ लीजिए, उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। ओके, तो आइए पहले हम चर्चा कर लेते हैं। मैं पूरा आपको स्टेप बताऊंगी एप्लीकेशन फॉर्म के फिल करने तक का। तो देखिए, हमारे पास एक पब्लिक नोटिस है जो कि आपका कल ये नोटिस रिलीज हुआ था, जिसमें बताया गया कि आप सीयूटी पीजी का फॉर्म 20 मार्च से लेकर 19 अप्रैल तक फिल कर सकते हैं। तो बहुत आराम से फॉर्म को फिल करना। बेसिकली आपके पास पूरा 1 मंथ है, आराम से बैठकर सोच समझकर विचार कर कर अपना फॉर्म फिल करिएगा। आपके पास पूरा 1 मंथ है और ये वीडियो आप पूरी देखने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन कराना, क्योंकि एक बार गलती हो जाती है वो फिर ठीक नहीं होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो अपनी यही है कि यहाँ का जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का वो 19 अप्रैल है। ओके, आइए चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ और। पूरा जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ पर है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा इसको हम कर लेते हैं कुछ इस तरह से, या थोड़ा सा और कम कर लेते हैं। यस, आई होप सो कि आपको विजिबल हो। और ये जो पूरा पीडीएफ है ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक डराइव लिंक होगा, डराइव लिंक से आप इस पूरे पीडीएफ को उठा लेना। ठीक है, इसमें ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है ये आप सबको अपने पास होना चाहिए सबके, क्योंकि काफी सारी चीजें पॉइंट है, काफी सारे पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं। लाइक सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इन्फॉर्मेशन डेट की, फिर कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पे पार्टिसिपेट करे, क्या होता है सीयूटी पीजी, कैसे यहाँ पर एग्जामिनेशन आपका रहता है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या रहता है, क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर, सिलेबस क्या होगा सीयूटी पीजी का, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, रिजर्वेशन, और आप सीटी का सबसे बड़ा पॉइंट है इस बार यहाँ पर शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन एंड इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ द कैंडिडेट। सब पॉइंट का इंपोर्टेंट डिस्कशन मैंने करने हैं। आंसर की चैलेंज, एनटीए का जो स्कोर आता है यानी सीयूपीटी का रिजल्ट आता है, उसको हम एडमिशन में कैसे यूज करेंगे, टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर कहां पर होंगे, और आपका ये सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आइए चलिए, सबसे पहला जो पॉइंट आता है मैं आपको बता देती हूं। जो भी स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, जनरल ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, उनका एक फॉर्मेट है जो कि पेज नंबर 26 पर है। तो प्लीज बच्चा, आपने जो अपना सर्टिफिकेट बनवा रखा है, जाकर 26 पेज नंबर पर जो रिजर्वेशन का इन्होंने बनाकर भेज रखा है फॉर्मेट, अगर आपका फॉर्मेट उस फॉर्मेट से मैच करता है तभी वो एक्सेप्टेड होगा, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप अपना पहले फॉर्मेट चेक कर लेना कि आपका जो बना हुआ है, या अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया तो जो यहाँ पर पेज नंबर पर मेंशन कर रखा है वही फॉर्मेट चलते हैं, अदरवाइज यहाँ पर एडमिशन कैंसिल हो जाते हैं। लास्ट ईयर भी हुए थे। तो मेक श्योर कि जो भी बच्चा रिजर्वेशन कैटेगरी के अंडर आता है तो वो बच्चा प्लीज अपना एक बार फॉर्मेट जरूर देख लेना कि इन्हीं के फॉर्मेट से मैच करना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत टाइम है तो आप अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। आइए जरा उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। ये कुछ यहाँ पर आ जाते हैं हमारे ये वाला पॉइंट। ओके, सो दिस पॉइंट इज दैट कि यहाँ पर अगेन वही इंफॉर्मेशन है कि आप अपना फॉर्म 19 अप्रैल तक फिल कर सकते हैं। अब फीस की बारी आती है। देखिए, यहाँ पर आती है इन इंडिया। अगर आप इंडिया के स्टूडेंट हो और आप यहाँ फीस करना चाहते हो, सपोज आप सीयूटी पीजी मास्टर्स इन केमिस्ट्री के लिए देना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो कि मैं इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी से एमएससी केमिस्ट्री करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो अगर जनरल कैंडिडेट्स है तो उसको 1000 रुपीज देने हैं, ओबीसी वालों को 800, एससी एसटी को 750, ओके 750, और पीडब्ल्यूबीडी को 700 देना होगा। बट अगर बच्चा चाहता है कि नहीं, मैं तो एमएससी फिजिक्स भी देना चाहता हूँ, एमएससी केमिस्ट्री भी देना चाहता हूँ, एमएससी मैथमेटिक्स भी देना चाहता हूँ, या कुछ भी मास्टर्स में कोई भी, तो आपको एडिशनल ये पैसे लगाने पड़ेंगे।
अब जितने एक्स्ट्रा पेपर देंगे पर पेपर के हिसाब से, सपोज अगर कोई बच्चा मैथ और फिजिक्स का देना चाहता है तो 1000 ये और 500 ये, तो टोटल कितने हो गए अपने 1500 में आपका होगा। पर टेस्ट पेपर एडिशनल आपका ये रहेगा। और अगर आप सिर्फ एक पेपर देना चाहते हैं फॉर अप टू 3 टेस्ट पेपर ये है, और उसके बाद एडिशनल के लिए आपका यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। देखो उन्होंने लिख रखा है एप्लीकेशन फॉर अप टू 3 टेस्ट पेपर, 3 पेपर के लिए तो है ये। ओके ओके, दैट्स वेरी नाइस थिंग कि 3 पेपर के लिए आप 3 पेपर इसमें दे सकते हो। मतलब कहने को है कि 3 पेपर के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो इन्हीं 1000 रुपए में। और अगर आपको 4 में कराना है, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे 6-6 7-7 पेपर देते हैं, तो वो उनको एडिशनल में 500 देना पड़ेगा। तो 3 टेस्ट पेपर तक आप इसमें करा सकते हो, तो दैट्स अ गुड चांस। बट आपको अगर आपका करना ही केमिस्ट्री है तो फिर केमिस्ट्री का ही करना है ना, बाकी सब क्या ही करने की जरूरत है। आइए चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर रखा है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। एन एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर द 3 टेस्ट पेपर। एक ही मतलब वही बात आ गई कि भाई आप एक फीस से 3 पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, एक फीस से आप 3 पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आता है अप टू 7 टेस्ट पेपर आपको 500, और ये तो कैटेगरी वही आ गई कि अगर आप एक्स्ट्रा पेपर ऐड करोगे तो आपको वो ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, हम कैसे आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, तो वो मैं आपको सारे स्टेप दिखाऊंगी। सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, फिर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल होता है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं आपके, एक तो आपकी फोटोग्राफ लगती है और एक आपका सिग्नेचर लगता है। बस ये 2 चीजें आपकी लगेंगी। कोई यहाँ पर बीएससी का सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है, कुछ नहीं मांगा जा रहा है। सिर्फ आपको क्या करना है, अपनी फोटो लगानी है और अपना सिग्नेचर देना है, नथिंग मोर। इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं लगने वाला है। जब ये तीनों स्टेप हो जाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। बाकी इन्होंने एक और बता रखा है इस बार कि भाई एक इस तरह से ना एक एप्लीकेशन है संदेश के नाम से, शायद ये हिंदी में इसको संदेश पढ़ते हैं ना, संदेश नाम से एक एप्लीकेशन है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। आपको आपके पास वहां पर भी सारी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, जिससे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कोई क्योंकि रूमर्स बहुत फैलते हैं कि ये पेपर हो गया वो कैंसिल हो गया, तो आप इस ऐप से भी अपने आप को अपडेट रख सकते हैं, जैसा कि इन्होंने बताया अपने यहाँ पे। उसके बाद द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज दैट, सबसे ध्यान से सुनने वाला बात है, आप पेपर के लिए अपना एग्जाम सिटी फिल करते हो। अब एग्जाम सिटी फिल करने के लिए आपके पास क्या होता है कि आप ऐसे कर देते हो कि आप रहते तो अभी करंटली सपोज आप दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हो और आप दिल्ली में सोच रहे हो कि मैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म दिल्ली के लिए लगा दूं ताकि दिल्ली से ही पेपर देने चला जाऊं। ठीक है, बट यहाँ मेंशन है कि आपको एग्जाम सिटी किसके बेसिस पर मिलेगा, आपके एड्रेस के बेसिस पे। जो आप अपना एड्रेस फिल करोगे उसके बेसिस पर आपको एग्जाम सिटी मिलेगा। ये पॉइंट को बड़े ध्यान से समझ लीजिए। सपोज अगर मैं हरियाणा में रहती हूँ, ठीक है, मैं हरियाणा के किसी डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ और मैं पढ़ाई कर रही हूँ कहीं दिल्ली जाकर। अब मैं दिल्ली रहकर पढ़ाई कर रही हूँ, तो अगर मुझे अपना एड्रेस फिल करना है, तो अगर मैंने अपना परमानेंट एड्रेस, तो मुझे हरियाणा ही देना पड़ेगा, ऑब्वियसली यही देना पड़ेगा एड्रेस। तो मैं अपना जो एड्रेस होगा वो मेरा यहाँ का होगा, तो मेरा पेपर भी हरियाणा में होगा, दिल्ली में नहीं होगा। ये बात आप ध्यान रख लीजिए, आपके एड्रेस के बेसिस पर आपको सिटीज मिलेंगे। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं, 1 बाय 1 हम एक एक पॉइंट के बारे में, मैंने सारा पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर दूंगी। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, कंप्यूटर पर आपका एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पर टेस्ट होने वाला है। उसके बाद आता है पेपर के अंदर 2 सेक्शन होते हैं, आप देख भी सकते हो कि टोटल पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं। एक आपका पार्ट ए होता है, जिसकी तैयारी आपको अलियम केमिस्ट्री चैनल यानी मेरे चैनल पर कंप्लीट प्रिपरेशन मिल रहा है, वो भी फ्री में। पूरा का पूरा पार्ट ए आप मेरे चैनल से फ्री में पढ़ सकते हो। हमने रीजनिंग करा दी है, अभी करंटली हम मैथमेटिकल एप्टीट्यूड कराते हैं, फिर उसके बाद हम इंग्लिश कराएंगे, देन हिंदी कराएंगे, और फिर आपकी जनरल अवेयरनेस। तो भाई आपका पार्ट ए तो बहुत आसानी से 100 मार्क्स बन जाएंगे। पार्ट भी होता है आपका डोमेन नॉलेज, सपोज कोई केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करना चाहता है तो 75 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से बनेंगे। इन्होंने लिखा है कि जो पार्ट ए है वो आपके पास ऑप्शन होता है, चाहे आप उसे हिंदी में कर लीजिए चाहे आप इंग्लिश में कर लीजिए। तो देखो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप हिंदी भी कर सकते हो और आप इंग्लिश भी कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हमारे बेसिकली पर्टिकुलर कोड के लिए मेंशन कर रखा है हर एक कोड का। जैसे अगर मैं कोड की बात करती हूँ, तो हमारा केमिस्ट्री का जो कोड है ना, द कोड इज दैट्स अ P08 वाला कोड है। हाँ, तो हमारा केमिस्ट्री का यहाँ पर आता है, ये जो है ना इसके बीच में हमारा केमिस्ट्री का कोड आता है। बाकी मैं आपको शो करूंगी अभी पूरा कोड का नाम जो है केमिस्ट्री के, SCQ-P08, ये हमारे कोड का नाम है। आपको दिखा देंगे, मुझे कैसे पता चला वो भी दिखाऊंगी अभी। और द कैंडिडेट मैक्सिमम 20 टेस्ट पेपर कोड इन द ऑल, मतलब मैक्सिमम 20 पेपर वो दे सकता है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। ठीक है, और 100 MCQ होंगे, ये तो आपको पता ही है। और बाकी सब चीज़ें आपको आई थिंक सो दैट पहले से पता होती है। हाँ, मार्किंग स्कीम का होता है कि भाई आपको सही जवाब करने पर 4 नंबर मिलेंगे और गलत जवाब करने पर आपका 1 नंबर डिडक्ट कर लिया जाएगा। जिस सवाल को आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे उसका कोई भी नंबर डिडक्शन नहीं होगा। चलिए, उसके बाद पॉइंट आता है मैम सिलेबस के बारे में क्या ख्याल है। तो एंट्रेंस सिलेबस फॉर द क्वेश्चन पेपर्स
आपको इसकी साइट पर मिलेगा जो कि अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। तो जैसे ही ये सिलेबस अपलोड होता है अलका मैम आपके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएगी जिसमें हम सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपनी एज लिमिट की। तो यहाँ पर बड़े मेंशन से लिख रखा है कि देयर इज अ नो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट्स। तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर कोई भी एज लिमिट नहीं है, आप कभी भी दे सकते हो, आपकी कोई भी एज है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है CUT PG के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती है। अब थोड़ा सा और आगे अगर मैं चलती हूँ तो यहाँ पर आ जाता है कैटेगरी का रिजर्वेशन। AWS को 10% मिलता है, OBC वालों को 27, इनको 15, 7.5 एंड 5%, इस तरह से इनका रिजर्वेशन कैटेगरी हो जाती है। अब रिजर्वेशन के बाद अगर मैं पॉइंट पर आती हूँ नेक्स्ट जो देखिए ये पॉइंट लिख रखा है यहाँ पे, हाँ, कि आप अपने 2 सिटीज को सेलेक्ट करेंगे और वो 2 सिटीज आपके परमानेंट एड्रेस या प्रेजेंट एड्रेस के बेसिस पर होंगे। जैसे आप प्रेजेंट एड्रेस भी कर सकते हो। सपोज मैंने क्या किया, मैंने जैसे आपको बताया कि मैं दिल्ली में रहती हूँ पर मेरा घर हरियाणा में है, तो मैं ऐसा कर सकती हूँ ना कि मैं अपना प्रेजेंट एड्रेस लिख दूंगी कि करंटली मैं दिल्ली में हूँ, तो फिर वो दिल्ली के हिसाब से आपको क्या देंगे, आपका एग्जामिनेशन सेंटर देंगे। तो ध्यान रखना आपके परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस को फिल करना ध्यान से। जो आप एड्रेस फिल करोगे उसके बेसिस पर आपको सिटीज मिलेंगे, क्योंकि हर बच्चा कहीं ना कहीं पढ़ ही रहा होता है, तो इस चक्कर में ध्यान रखना। पहले ही बता दिया मैंने, ये भी लिख रखा है विल बी द स्टेट ऑफ द परमानेंट या फिर प्रेजेंट एड्रेस ओनली, सिर्फ इन्हीं के बेसिस पर आपको सिटीज मिलेंगे। चलिए अब उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि पेपर में 2 ही स्लॉट होते हैं, 10 से या तो 12 होता है पेपर, या 3 से 5, 2 स्लॉट होते हैं। तो आप दोनों में से जो भी, वो तो बाद की बात है, जब एडमिट कार्ड आता है तब उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर, अब हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे हमारे ये आगे आपके सर्टिफिकेट फॉर्मेट आ जाते हैं, OBC NCL इन सब का ये आ गया। ये वाला अगर आपका फॉर्मेट बना हुआ है तो आपका सही है, और किससे मतलब ऑथोराइज्ड होना चाहिए, तो वो भी इन्होंने मेंशन कर रखा होता है कि भाई इनसे ये ऑथोराइज्ड होना चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा इसके ये बड़े ध्यान से पढ़ना। फिर आती है सिटीज़ की बात कि कौन कौन से एग्जामिनेशन सिटीज़ यहाँ पर है। जैसे सपोज आप बिहार में रहते हो तो आपके पास बिहार, बगलपुर, ये सब है, ठीक है। अपने सिटीज़ को बड़े ध्यान से देखना कि आपका सिटीज़ यहाँ, तभी मैं कह रही हूँ कि ये PDF आपको रीड आउट करना चाहिए। सपोज अगर मैं राजस्थान में तो मैं देखूंगी कि क्या मैं उदयपुर होंगी वहाँ पे उस टाइम पे, इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया आपका। चलिए उसके बाद यहाँ पर पॉइंट आ जाता है कि भाई अगर आप नेट बैंकिंग से देंगे, HDFC से देंगे तो आपका कोई चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, इस वाले बैंक से देंगे कैनरा बैंक से तो कोई नहीं लगेगा। हाँ, अगर आप SBI से पेमेंट करोगे तो 5 रुपये आपके प्लस GST भी लगने वाली है। डेबिट कार्ड से करोगे तो नील चार्जेस, अगर क्रेडिट कार्ड से करोगे ये, और अगर आप UPI से करोगे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से करोगे तो नील चार्जेस, जितना मतलब नील चार्ज का मतलब अगर 1000 रुपये फीस है तो 1000 ही लगेगी। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने पॉइंट यहाँ मेंशन कर रखा है कि भाई आप इनको कॉल कर सकते हो अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, तो सारे नंबर मेंशन कर रखे हैं जो भी आपको दिक्कत है। HDFC बैंक एंड ये सब के लिए मेंशन कर रखा है कि अगर आपको पेमेंट करते हुए कोई इशू आता है। इशू के बाद अगर मैं आपको बताती हूँ कि ये होता है कैंडिडेट का पेज। देखो ये सबसे पहला पेज आपका लॉगिन करने वाला है, इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ मैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। देखिए मैंने क्लिक किया न्यू रजिस्ट्रेशन, तो मेरे पास ऐसा आ गया न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल। ये देखिए ये हो गया, ये सारा पोर्टल आ गया। आपको यहां से करना है आई एग्री, क्लिक हेयर टू प्रोसीड। क्लिक हेयर टू प्रोसीड करने के बाद मे बी साइट थोड़ा, यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। बस 3 स्टेप है, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म एंड फी पेमेंट। अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, आइडेंटिटी टाइप यानी आधार कार्ड चूज कर लेना इस पर, ठीक है। यहाँ पर आधार कार्ड वो ऊपर से सिलेक्शन होगा ना तभी सारी चीज़ें चलेगी। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया इंडियन हूँ मैं, तो मेरा कौन सा आधार कार्ड लगेगा यहाँ पे आ जाएगा। अभी थोड़ा प्रोसेस लेट होता है। अब आगे देखो आधार कार्ड नहीं है क्या इसमें, हाँ ये गवर्नमेंट का वैलिडिटी वाला जो है ना, ये वैलिड गवर्नमेंट, तो आधार कार्ड लगा देना उसका नंबर अपना। यहाँ पर देखो ये आ गया एड्रेस का सीन, ये देखो ये आ गया प्रेजेंट एड्रेस, आप कहाँ पर हो। सेम एज द परमानेंट एड्रेस भी आपका सेम ही है जैसा आपका, क्योंकि अलग अलग होता है। सपोज अगर मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मेरा प्रेजेंट एड्रेस दिल्ली हो जाएगा, ठीक है, और जो मेरा परमानेंट एड्रेस होगा वो मेरा हरियाणा का होगा, तो वो मेरा अलग फिल हो जाएगा। फिर आप अपना पासवर्ड फिल करेंगे, पासवर्ड आपको अपना फिल करना है, और प्लीज़ अपनी कॉपी में लिख लेना अपना पासवर्ड। जो भी ईमेल आईडी दोगे वो भी कॉपी में लिखना, जो पासवर्ड दोगे वो भी कॉपी में लिखना, और यहाँ से क्वेश्चन भी सेलेक्ट कर लेना जो भी आपको लगता हो। सपोज जैसे मैंने कर लिया व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक, ताकि अगर पासवर्ड भूल गई तो मेरे को ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे मेरी फेवरेट बुक कौन सी थी। सिक्योरिटी पिन डाल के आप यहाँ से क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको क्या करना है, आपके पास दोबारा से जब आपका ये सारा सबमिट हो जाएगा
देन यू विल बैक टू द टॉप। यहाँ पे जब आप सबमिट कर लेंगे ना अपना, सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, लॉगिन। यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, पिन करना है और साइन इन शुरू कर देना है। साइन इन करोगे तो आपने यहाँ पर आपका यूजर नेम, पासवर्ड और लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद आपको अपना यहाँ पे फोटो वगैरह डालनी है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन में फोटो वगैरह डालेंगी, ठीक है। ये फोटोज आ जाएंगी यहाँ पे, ये मैंने बता दिया वैसे आपको, ठीक है। फोटोज आ जाएंगी। ये तो क्वेश्चन पेपर का आ गया ना, तो वहीं पे चलते हैं वापस अपने यहाँ पे। जब आपका यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, सबमिट होने के बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म लगाना शुरू कर देना। लास्ट पे एप्लीकेशन फॉर्म में आपको फोटो डालनी है, सिग्नेचर डालना है और किस चीज़ के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वो डालना है। वो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि एक ना मैं डेमो फॉर्म फिल करूंगी तो आप उससे आइडिया लगा लेंगे। वो इस वीडियो में नहीं होगा, वो एक अलग वीडियो आएगी डेमो फॉर्म फिल करना, फिर आपका फी पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं वो आपको पूरा करके दिखाऊंगी कैसे कैसे फिल करना है। अभी के लिए फिलहाल सिर्फ आप इन्फॉर्मेशन लीजिए हमसे। तो अभी उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ना थोड़ा ये क्या हो गया इसको, जी यहाँ पर हो गया हमारा ये एप्लीकेशन फॉर्म हमने फिल कर दिया। उसके बाद देखिए क्या निकल कर आता है हमारे पास यहाँ पे। ये थोड़ा सा आपको आगे ये आ गया, देखो ये आ रहा है आपका एप्लीकेशन फॉर्म का। यहाँ पर आपको शायद नजर आ रहा होगा ये इंटरफेस पूरा का पूरा। अगर आप फिल करना चाहते हैं तो इसको देख के भी कर सकते हो। तो देखो आपने सबसे पहले अपना कैंडिडेट नेम वगैरह डाल दिया, ये सब कर दिया आपने, परमानेंट एड्रेस कर दिया। फिर आप दोबारा से अपना लॉगिन करेंगे तो ये पेज ओपन होगा, देख रहे हो आप सब, ये वाला पेज। ये इस तरह से पेज ओपन होगा और आप यहाँ से आई एग्री वगैरह करेंगे। फिर आपके पास आएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, चलिए एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करते हैं। तो नीचे ऑप्शन आ रहा है देखो ये वाला, कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म, इसे क्लिक करोगे तो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म में ये सारी चीज़ें भरनी है। पर्सनल डिटेल, आधार कार्ड की डिटेल, किस एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, कौन सी लैंग्वेज देना चाहते हो, कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन तो नहीं है, डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिए, फिर बाद में फीस सबमिट। ये देखो एक एक इंटरफेस आप इसे अपने मोबाइल में जूम करके देखना एक एक चीज़, क्योंकि मेरे लैपटॉप में खुद भी अच्छे से जूम नहीं हो पा रहा, काफ़ी छोटे अक्षर है ना, तो मैं तो इसके लिए वीडियो बना दूंगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। ये सब करने के बाद आपका शुरू होता है यहाँ पर मेन काम, वो आती है आपकी बेसिकली सब्जेक्ट कोड। कौन कौन सा, जैसे आप बीएड साइंस करना चाहते हैं तो ये आपका सब्जेक्ट कोड है, आपको अपना कोड पता होना चाहिए। अगर आप क्या करना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, हर एक का है यहाँ पर, जैसे जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, हर एक का है। और ये यूनिवर्सिटीज़ आ गई, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आ गई, ठीक है। ये आपकी यूनिवर्सिटी शुरू हो जाती है। अगर आप ये देखो ह्यूमैनिटीज़ के लिए सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो यहाँ पर मैं यूनिवर्सिटीज़ जैसे ही ख़त्म होंगी ना तो मैं वहाँ पर आपको बताना शुरू करूँगी। ये देखो ये शुरू होता है मेन पेज, यहाँ से आपका मेन पेज शुरू हो जाता है। ये देखो अगर कोई बच्चा सब्जेक्ट है उसका एजुकेशन और वो बीएड के लिए अप्लाई करना चाहता है, शिक्षा शास्त्री के लिए, तो उसके यहाँ पर ये वाली यूनिवर्सिटी, अगर वो तिरुपति में अप्लाई करना चाहता है द नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है। अगर ये फुलफिल हो रहा है तभी आप यहाँ पर अपना अप्लाई करना। सपोज आपके पास सभी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर मेंशन है और जो इन्होंने मेंशन कर रखा है वही होना चाहिए। लाइक आप एमए करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से, तो आपके पास ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। अब मैं अपने केमिस्ट्री की अगर बात करती हूँ तो मेरा जो केमिस्ट्री का कोड है वो एस, मैंने बताया था एस के नाम से ना, SCQ08 वाला, तो मैं वही कोड निकालती हूँ अपना केमिस्ट्री का। तो जो सब्जेक्ट है जिसका, तो वो उसके लिए काम कर सकता है। P08 है हमारा, SCQ 636 पेज पर है, यहाँ पर 636 ये आ गया। देखो ये देखिए बच्चा, यहाँ पर अपना केमिस्ट्री का शुरू हो जाता है। तो अभी मेरे को मेन फोकस करना है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि 79 यूनिवर्सिटीज़ आपको केमिस्ट्री ऑफर कर रही है, 79 यूनिवर्सिटीज़। देखो हर साल दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी अलग पेपर लेती थी, हर साल दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है, टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, वो अलग पेपर लेती थी, जैसे आप DTU कहते थे। पर इस बार DTU भी, अगर आप DTU में MSc केमिस्ट्री करना चाहते हैं तो वो CUT PG के अंडर होगा और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का क्राइटेरिया आ गया। कौन कौन, एक बार सबका नाम लेना चाहूँगी मैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री अगर आप करना चाहते हैं, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, हैदराबाद। ये आ गई आपकी HU यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, कर्नाटका, कश्मीर, पंजाब, आफ्टर दैट राजस्थान, साउथ बिहार, तमिलनाडु, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी। टोटल 79 है।
ये आ गई आपकी सारी यूनिवर्सिटीज़, एक एक करके आप देख लेना कि आप किसके अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। और ये देखिए आपकी आ गई, ये आ गई आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। वेल मैं चेक करना चाहती हूँ कि इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कहाँ पर है, क्योंकि नोटिस तो आया था यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इस बार इसी के अंडर जाएगी। एक बार मैं देखना चाहती हूँ अपने आप। तो ये सारी सब में एमएससी केमिस्ट्री के लिए है। ये देखो ये आ गया, ये है हमारा एमएससी केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का। अब जरा मैं इसके एलिजिबिलिटी पर बात करूँ। द बैचलर ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और द बैचलर डिग्री इन द फिजिकल साइंसेज एटलीस्ट 2 कोर्स मेजर मैथमेटिक्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपके पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, बैचलर इन केमिस्ट्री होना चाहिए, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री है फिजिकल साइंसेस में और आपके पास मैथमेटिक्स था, या आपके पास बैचलर ऑनर्स केमिस्ट्री है 2 साल आपके पास एडिटलू कोर्स ऑफ द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स बड़ी रिक्वायरमेंट है, देखो यहाँ पे मैथमेटिक्स वाले ही दिल्ली के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, दिल्ली के लिए मैथमेटिक्स वाले अप्लाई करेंगे। तो बेसिकली अपने को सारी यूनिवर्सिटीज़ मिल रही है। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी हैं जो मैथमेटिक्स नहीं मांगती है, कुछ मांगती है कुछ नहीं मांगती है। जैसे आप यहाँ पर देखिए हिमालयन यूनिवर्सिटी में करना चाहते हो तो बीएससी होनी चाहिए बस आपके पास। हिमालयन यूनिवर्सिटी तो बिल्कुल पास है, यहीं पे मेरे हरियाणा के यही पास है। ओके ओके दैट्स वेरी नाइस, क्योंकि इस बार 79 यूनिवर्सिटीज़ हैं। देखो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं आपके पास, तो आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग देख लो। हनुमानगढ़ यानी ये राजस्थान की है, तो राजस्थान की ये वाली यूनिवर्सिटी में आपके पास ये स्पेशलिटी होनी चाहिए। तो फाइनली यहाँ पर आप अगर आप कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप अपना क्राइटेरिया यहाँ पर देख सकते हैं। और बाकी आपके पास यहाँ पर ईमेल भी है, यहाँ पर आप कोई दिक्कत आती है तो हेल्पलाइन नंबर है। अदरवाइज मैं तो आप सभी के लिए हूँ ही, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दिख रहा होगा नीचे, तो आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है, आपका कोई भी दिक्कत है, ठीक है। तो वेल मैंने अपनी तरफ से आपके सारे डाउट, मैंने सोचा था कि 90% आपके डाउट मैं क्लियर कर दूंगी इस वीडियो से, एंड आई होप सो कि मैंने ऐसा किया भी होगा। फिर भी आपके डाउट्स क्रिएट हो सकते हैं, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं वीडियो के कमेंट में। इसके बाद आपकी 2 वीडियो आएंगी, ठीक है, सीयूटी पीजी के लिए। पहली वीडियो आएगी कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करना है, ठीक है, ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करना है ये मैं पूरा 1 बाय 1 स्टेप बताऊंगी। दूसरी वीडियो आएगी कि किस यूनिवर्सिटी के लिए लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी गई थी। मेरे पास सारी प्लेलिस्ट वो कट ऑफ लिस्ट है, तो मैं वो आपको बता दूंगी। फिर एक वीडियो आएगी सीयूटी के पीजी के सिलेबस के लिए कि सिलेबस आ गया, तो आइए अपने सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बाकी पार्टी आपको पूरा मेरे चैनल पर मिल रहा है। सभी स्टूडेंट पार्टी के लिए कॉमन पार्टी होता है, चाहे वो एमएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एमए, एमटेक सबके लिए बराबर होता है। तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और आप किसी का भला करेंगे, हम आपका अगर भला कर रहे हैं तो आप किसी का भला करें शेयर करके वीडियो को। थैंक यू सो मच, और मुझे बताइएगा कि आपके मैक्सिमम डाउट क्लियर हुए थे या नहीं हुए थे।